आयशा भट्ट हमारे साथ हैं और आज का बहुत ही हसास जो इशू है उस पर बात करने जा रहे हैं, रेप ट्रेंड। ये रेप ट्रेंड के हवाले से हम बात करेंगे मैम आपसे। सोसाइटी में बिगाड़ तो है ही, लेकिन आए रोज़ हम देखते हैं कि झूठे मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो मासूम और सादा लो शहरियों को फांस लेते हैं, या कोई ऐसा ओरिजिनल केस भी एक दो इक्का दुक्का आ जाते होंगे जिसमें वो गिल्टी भी होगा, वो कसूरवार होगा, उसने रेप किया होगा, उसको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो नहीं कर पाया, उसका जुर्म के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, तो उसके पीछे कहानी क्या होती है? जुर्म कहानी में आज आपको हम खुशामदीद भी कहेंगे। इस जुर्म के पीछे जो मुहरकात हैं उस हवाले से जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आपसे डाटा शेयर करूंगी कि अगर मैं रेप केसेस पे बात करूं तो हमारे पास लास्ट ईयर 476 केसेस रजिस्टर हुए, जिससे 199 हमारे पास कैंसिल हो गए। यानी कि ये हमारी परसेंटेज बन जाती है 42%। इतने केसेस हम लोगों ने इसमें कैंसिल किया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि जी ये कैंसिल क्यों हुए? और इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न आई हमारे सामने वो ये आई कि पार्टीज़ ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उनकी ये कहा जाता है कि जी गलत फहमी की बुनियाद पर ये एफआईआर दर्ज हो गई, जो कि कहीं ना कहीं उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जो विक्टिम होते हैं या जो एक्यूज, इन दोनों का आपस में। जो सेकंड रीज़न हमारे पास आई, जो कि एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो आया कि जी ये इंसिडेंट ही नहीं हुआ, बिल्कुल फेक। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हमारे पास रजिस्टर हो रहे होते हैं कि जो कि हमें कुछ दिन के बाद रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी लास्ट मंथ ऐसा हुआ था, लास्ट वीक ऐसा हुआ था, 10 डेज़ बैक ये सब कुछ हुआ। तो बहुत से ऐसे केसेस भी आ जाते हैं और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वो अप्रूव हो जाता है कि ये ऐसा वकूआ हुआ ही नहीं है। तो ये वाली कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती है कि जिस पर हम जो फिर उनको कैंसिल कर देते हैं केसेस को, और उसकी रेशो हमारे पास आ गई हुई है 42%। ये मैंने आपको रेप केस में बताया। गैंग रेप की इसकी बात की जाए तो उसमें भी परसेंटेज इससे थोड़ी कम है, 32%। लेकिन फिर भी अगर 44 हमारे पास केसेस रजिस्टर हुए लास्ट ईयर में, उसमें 14 कैंसिल हो गए और उनकी भी ऑलमोस्ट यही रीजंस थी। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं कि ऐसे केसेस जो कि हमसे चालान होकर चले गए लेकिन ट्रायल में वो एक्विटल हो गया, क्योंकि आप जानना चाहेंगे, सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे केसेस का क्या बनता है जब चालान होके चले जाते हैं। पुलिस से अपना काम कर दिया कि हमने केस पे इन्वेस्टिगेट करके भेज दिया, अब आगे कोर्ट का काम है, कोर्ट ने कन्विक्शन या एक्विटल क्या हुआ। तो उसका जब हमने डाटा चेक किया तो हमारे पास जो रीज़न आई उनमें भी ज़्यादातर केसेस में, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी केसेस में मुद्दई यानी कि जो हमारा कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट और एक्यूज, इनके आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मेन यही रीज़न, जो हमारे केसेस कैंसिल हुए उनमें भी यही रीज़न आ जाता है, और जो एक्विटल होता है तो भी हमारा यही रीज़न आ जाता है। यानी कि हमारे पास आते हैं लोग, एफआईआर रजिस्टर हुई, उसके बाद उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और हमारे पास से या तो वो एफआईआर खारिज करवा देते हैं या कोर्ट में जाते हो बयान दे देते हैं। जो भी ये झूठा मुकदमा बनाते हैं, जो भी मुतासरा लड़की होती है वो आती है, पुलिस को फिर इस्तेमाल करती है अगले बंदे के खिलाफ, और पुलिस के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसों का मुतालबा किया जाता है। पैसे ना देने की सूरत में उसको मुकदमा भुगतना पड़ता है। एक तो मुकदमा दर्ज हो गया, दूसरी तरफ से ख़ानदान में इज्जत चली गई उस बंदे की। अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, उसने गलत काम किया है। लेकिन अगर एक बंदे ने गलत काम नहीं किया, उस पर इल्ज़ाम थोप दिया जाता है कि ये इसी ने किया है, यही मेरा मुल्ज़म है। वो जो इल्ज़ाम अले है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, वो तो पहले से ही हो सकता है कि इस सोसाइटी का हिस्सा है और वो उसका काम ही ये है, धंधा ही ये है उसका। तो वो फिर किसी भी बंदे को कह देगा डीएनए में, तो वो आ जाएगा। इस पर जो आपने बताया कि गलत केसेस में, इसमें अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो अराउंड 27% केसेस जो है वो इस बुनियाद पर पुलिस से खारिज किए क्योंकि वो झूठे थे। अब जब एक एफआईआर झूठी रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके बाद प्रूव हो गया थ्रू एविडेंस या इन्वेस्टिगेशन में कि जी ये फेक थी, तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है, जिस पर 182 की कार्रवाई होती है, मजिस्ट्रेट को लिख के भेजा जाता है। तो अगर एफआईआर गलत होती है तो उस पर पुलिस जो है वो अपनी एक्शन ले रही होती है 182 की।
दूसरी बात इसकी जो सोशल उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ जाते हैं उस एक बंदे के ऊपर, एक स्टिग्मा है, क्योंकि किसी के ऊपर रेप का अगर इल्ज़ाम लग गया है वो ना बाद में प्रूव होता है या नहीं प्रूव होता, वो तो बहुत बात की बात आ जाती है ना, उस वक्त सोसाइटी का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब ये तो सोसाइटी की चीज़ें हैं, हमारा काम होता है कि हमने इन्वेस्टिगेट करके बता देना, हमने केसेस देखे, इन्वेस्टिगेट किए, जो गलत हुए उसको हमने खारिज कर दिया, जो प्रूव हो गया उसको हम चालान कर दिया, चालान के बाद वो ट्रायल में केस चला गया। लेकिन जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं कि उसका उस बंदे के ऊपर, उसकी रिप्यूट के ऊपर, तो ये बिल्कुल एक सोशल इशू है। किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो क्योंकि लोग केस को भी परसू नहीं कर रहे होते कि ये जो इल्ज़ाम लगा है इसकी एंड क्या हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई। तो वो जो केस रजिस्टर होता है तो बहुत से लोग सिर्फ उस हद तक उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, बाद में उसको चेक नहीं करते। ओपिनियन किसी के बारे में जो बनाते वक्त वो उसका ये नहीं चेक करते कि इस केस का नतीजा क्या निकला। तो बिल्कुल ये एक जेन्युइन इशू है कि उसकी लाइफ डिस्टर्ब तो होती है। और जो बात है कि पुलिस को ब्लैकमेलिंग के लिए जो यूज़ किया जा रहा होता है, तो उस पर मैंने आपको डाटा आपसे शेयर कर दिया कि जो चीज़ गलत हमारे पास साबित हो जाती है तो उसको हम खारिज भी करते हैं, ना सिर्फ खारिज करते हैं बल्कि उस पर कार्रवाई भी होती है। जो मुकदमा दर्ज होता है मुतासरा लड़की, सो कॉल्ड मुतासरा लड़की की तरफ से, कि वो एक वक़ुआ बनाती है कि मुझे होटल में बुलाया, नौकरी का झांसा देकर मेरे साथ ज़्यादती कर दी, एक शख्स के साथ डील हुई, 2 आ गए, 3 आ गए, ज़्यादती हो गई, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, बड़ा जुल्म हो गया। जब ये मुकदमे का मतन ये होगा तो फिर फौरी तौर पर हमारी सोसाइटी में वो सिंपैथी भी लेगा कि नहीं, एक खतून के साथ, एक लड़की के साथ ज़्यादती हो गई है, एक लड़के ने गैंग रेप भी कर दिया है, तो नहीं जी, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस अगर फौरी मुकदमा दर्ज नहीं करती फिर पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अगर कर लिया जाए तो फिर आगे जाके मामला बिल्कुल FIR से बरअक्स नज़र आते हैं। ऐसा नहीं हुआ होता, सिरे से ही नहीं हुआ होता। वो फिर उसके पीछे वजूहात, मुहरकात यही होते हैं कि ब्लैकमेल करके पैसे हथियाना, मनसूबाबंदी के तहत एक अपना शिकार घेर लेना। ये सोसाइटी तो बिल्कुल ही जानवरों की सोसाइटी बन चुकी है। यहाँ पर तो कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, भाई आप आ जाओ तो आगे से 6 बंदे मिलकर उसका रेप कर देंगे। तो एक तो ये वाला ट्रेंड जो है वो इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरी, लोगों को किसी भी न्यूज़ पर यकीन करने से पहले एटलीस्ट उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इसी तरह से जब सुनते हैं न्यूज़ तो फ़ौरन हम ये नहीं देते कि हम एक दफ़ा कुछ देर के लिए वेट कर लें, हम देख लें कि क्या हुआ, और उसके बाद जब मीडिया एक दफ़ा न्यूज़ चला के ना उसका रिज़ल्ट क्या आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें आई, उसको नहीं दिखाता। तो अगर आप लोग इसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि जी अगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एकदम से जो है ना वो पैनिक क्रिएट नहीं हो जाए, एक हाइप क्रिएट नहीं हो जाए, तो फिर इसकी दूसरी साइड भी दिखानी चाहिए। दूसरी बात जो कि जी आपने वो मामला सेटल करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं, रकम लेना चाहते हैं, ये जो है हमारे पास तो ऐसा पुलिस स्टेशन के अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा। हम तो किसी की जो है ना वो इन केसेस की बुनियाद के ऊपर, इन केसेस को बेस बना के तो हम पार्टियों का तो पैचअप नहीं करवा रहे ना कि जी आपने रेप की, इनकी FIR हो गई है, आप ये कर दे वो कर दे। इनकी जो भी सेटलमेंट अगर हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो उनका बाहर हो रहा है। हमारे पास हमने तो वो करना है जो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो रहा है। अगर हमारे पास वो गिल्टी साबित हो रहा है, चाहे उसकी वो कॉम्प्रोमाइज़ उसने कर लिया, जो भी कर लिया, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिख देंगे कि जी ये इसमें गिल्टी था या गिल्टी नहीं था, लेकिन ये केस हम इस बुनियाद पे खारिज कर रहे हैं। इसी तरह से कि इनका पैचअप हो गया। पैचअप किस बुनियाद पर हुआ ये वो जो कंप्लेनेंट है और जो एक्यूज़ड है ये वो जानते हैं। हमारे पास आके अगर कंप्लेनेंट कह देती है ये कि जी मैं इस केस को परसू नहीं करना चाहती, मेरी उनके साथ सुलह हो गई है, मैंने उनको माफ़ कर दिया, तो हम हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आती हैं उसको भी लिख दिया जाता है, मिसल का हिस्सा बनाया जाता है। तो साथ ही वो रीज़न भी लिख दी जाती है कि इसकी कैंसिलेशन की रीज़न क्या है, क्योंकि कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट दे दी है। तो उस पर अगर कोई किसी की सेटलमेंट हुई है, पैसों की सेटलमेंट हुई है, या उसने किस हवाले से उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, ये जो है ना वो पुलिस स्टेशन से बाहर की चीज़ें होती हैं। हम वो चीज़ लिख रहे होते हैं और जो हमारी रिकॉर्ड में आती हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आती हैं। एक तो इज्जत उछालने के बाद, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद बात सिर्फ
पैसों पे आकर ख़त्म होती है। सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर ये धंधा करना नहीं शुरू कर दिया लोगों ने। वकूआ झूठा है तो 182 की इसमें कार्रवाई हो जाएगी, और अगर इसमें कंप्लेनेंट ने और एक्यूज ने आपस में सुलह कर लिया है तो वो एक सेपरेट मैटर बन जाता है। इनका इंटरेस्ट जो एक बुराई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसके इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए हमें अपने तौर पर क्या किरदार अदा करना चाहिए? एक मैसेज आप सोसाइटी को क्या देंगे कि इस बुराई से कैसे बचा जा सकता है? अल्लाह ने हर इंसान को शऊर दिया है, उसको पता है सही क्या है और गलत क्या है। हम जब कोई काम करने लगते हैं ना तो हमारी एक सिक्स सेंस होती है, वो हमें वार्न कर देती है ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। उसके अलावा कुछ हमारी वैल्यूज़ बनी हुई हैं, हम उन चीज़ों को भी देखें ना तो हमें वैसे ही आइडिया हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी जो अहम बात है वो है अवेयरनेस। अगर आप लोग अवेयरनेस क्रिएट करोगे लोगों में कि जी कैसे लोगों से बचना चाहिए, किन लोगों से दोस्तियों से अवॉइड करना चाहिए, तो वो लोगों को समझ आ जाती हैं। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में हर इंसान को खुद से आइडिया होना चाहिए कि वो दोस्तियाँ जो कर रहा है वो किस तरह के लोगों में दोस्तियाँ कर रहा है। क्योंकि अगर वो बुरे सर्कल में बैठेगा कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनकी एक्टिविटीज़ सस्पिशियस हैं, जो कि इनके करैक्टर के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं है, वो उनको नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, किस किस्म की उनकी एक्टिविटीज़ हैं, तो अगर वो फिर भी उनके साथ दोस्ती करेगा, उनके सर्कल का पार्ट बनेगा, तो फिर ये प्राइस तो वो पे करेगा ना। प्राइस आ जाएगी इश्यूज़ के हवाले से, उसकी बुरी रिप्यूट के हवाले से। तो दोस्तियाँ करते वक्त एटलीस्ट उस बंदे का करैक्टर, कोई खातून है या कोई आदमी है तो उसका करैक्टर ज़रूर चेक करें।